जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने अक़साम होते हैं, नेचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है। आज के हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में कि ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है। आए सबसे पहले हम समझेंगे ऑफ़र को कि ऑफ़र है क्या और इसके टाइप्स कितने हैं। इसकी शुरुआत हम एग्जांपल से करेंगे। ये है केस नंबर पहला। इसमें समझेंगे हम कि ऑफर क्या है। मान लीजिए ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी से कहा, मिस्टर बी विल यू परचेज माय कार इन सम ऑफ 2 लाख रुपीज। ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को एक ऑफर दी, एक प्रपोजल दिया, ऑफर दी। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ये कार है 2 लाख रुपीज। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और ये एक प्रॉमिस बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ये कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। कल जैसे हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिस्कस की थी, तो उसमें 3 किस्म के एग्रीमेंट्स थे। एक था सोशल एग्रीमेंट, दूसरा था डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तीसरा था कमर्शियल। तो हम जो है कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, वो क्योंकि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गई। अब ये हो गई पॉजिटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग। अभी एक सेमेस्टर एक्स, एक सेमेस्टर वाई। ये एक्स एक क्रेडिटर है, वाई एक डेटर है। एक्स ने वाई को कर्जा दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का कर्जा है, 2 लाख लोन, ये कर्जा है। अभी टाइम पूरा हो चुका है, टाइम गुजर गया, वाई ने कोई पेमेंट नहीं दी। तो मिस्टर एक्स कहता है वाई को कि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। मिस्टर एक्स को खौफ हो गया कि ये मेरी पेमेंट खा ना जाए, तो इसीलिए मिस्टर एक्स ने वाई से कहा, इफ यू नॉट क्लियर योर लोन, I will sue you। या ऐसा समझ लें कि मिस्टर एक्स ने वाई से कहा कि मिस्टर वाई, अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है,
अभी तुम कर्जा देना ही नहीं चाहते, इसीलिए मैं तुम पे केस करना चाहता हूं, इसीलिए मैं केस करने जा रहा हूं, अभी केस करने जा रहा हूं। तो मिस्टर वाई घबरा गया। मिस्टर वाई उसे कहता है कि मिस्टर एक्स, गिव मी टाइम ऑफ 2 months, I will clear your loan and I will give you 20,000 rupees एक्स्ट्रा। अभी मिस्टर वाई ने जो ये वर्ड्स कहे कि आई विल गिव यू 20,000 एक्स्ट्रा, मिस्टर वाई ने ये एक ऑफर दी, मिस्टर वाई ने कि अगर तुम मुझ पर केस नहीं करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें वो तो पैसे दूंगा जो 2 लाख रुपए है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 20,000 रुपए दूंगा। तो ये वाई ने एक्स को ऑफर दी, दोबारा वाई ने ऑफर दी, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूं, 2 महीने में मेरे पैसे वापस कर दो और जो 20,000 का वादा कर रहे हैं वो 20,000 भी एक्स्ट्रा दोगे। तो यहाँ पर ये कौन सी ऑफर है? ये ऑफर है नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफर है। ये क्या है? एब्सटेनेंस, to abstain from doing something, ये ऑफर दी गई कुछ करने के लिए, वो ऑफर दी गई कुछ करने से रुकने के लिए। ये ऑफर है टू डू समथिंग, वो ऑफर है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रोकने के लिए ऑफर देना। मसलन अगर मिस्टर एक्स आप मुझ पर केस नहीं करोगे और मुझे 2 महीने का टाइम दोगे तो मैं 2 लाख रुपए तो वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो अभी हमने देखा कि इसके कितने थे टाइप। एक थी ऑफर, पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, जिसमें कहा गया कि विल यू परचेज माय कार, सम ऑफ 2 लाख रुपीस। और दूसरी जानब जो मिस्टर बी है उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मिस्टर ए कहता कि मिस्टर बी आई वांट टू सेल माय कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। चलो अगर मिस्टर ए ये कहता कि मिस्टर वाई मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कार बेच दूं, तो ये ऑफर नहीं हुई, ये सिर्फ स्टेटमेंट है या डिक्लेरेशन है। अब ऑफर की डेफिनेशन कैसे बनेगी? When a person signifies his willingness
to do something or abstain from doing something to obtain assent of another is said to be an offer. अभी डेफिनेशन समझ में आई कि a person signifies his willingness, ये अपनी willingness दिखा रहा है to do something, कुछ करने के लिए, or abstain from doing something, या कुछ करने से रुकने के लिए, to obtain the assent of another, दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए कि ये बात मान जाए, दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए कि ये बात मान जाए. An other person is called an offer or proposal. अभी इसको हम क्या बोलेंगे? जिसने ऑफर दी वो हुआ ऑफरी, ऑफरर, जिसने ऑफर दी वो हुआ ऑफरर, और जिसे ऑफर दी गई वो हुआ ऑफरी. अच्छा, इसे प्रपोजल भी बोलते हैं, प्रपोजल, और इसे बोलेंगे प्रपोजी, प्रपोजी. ये एक किस्म का प्रॉमिस भी कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, इसे हम बोलेंगे प्रॉमिसर, इसे बोलेंगे प्रॉमिसी. यानी ऑफरर, प्रपोजल, प्रॉमिसी. मिस्टर ए, मिस्टर बी ऑफरी, प्रपोजी, प्रॉमिसी. अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें मिस्टर वाई प्रपोजल भी है, ऑफरर भी है और प्रॉमिसर भी है. इसी तरह मिस्टर एक्स प्रपोजी, ऑफरी, प्रॉमिसी. अभी आई बात समझ में कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दी, मिस्टर बी विल यू परचेज माय कार इन 2 लाख रुपीस. तो मिस्टर ए क्या हुए? मिस्टर ए हुए ऑफरर या प्रपोजर या प्रॉमिसर. मिस्टर बी क्या हुए? जिसने एक्सेप्ट किया. मिस्टर बी हुए ऑफरी, प्रपोजी या प्रॉमिसी. यहाँ पर मिस्टर एक्स, मिस्टर क्रेडिटर, उसने कहा इफ यू नॉट क्लियर your loan, if you not return my loan, return my money, I will sue you or I am going to sue you. तो बदले में उसने क्या ऑफर दी कि give me time of 2 months, I will clear your loan and I will give you 20,000 rupees extra. इसने एक ऑफर दी. तो अभी ऑफर की डेफिनेशन क्या हुई? When a person signifies his willingness to do something or abstain from doing something to obtain assent of another.
अभी ऑफर स्पोकन हो या रिटन हो, ये एक्सप्रेस ऑफर कहलाएंगे। एक्सप्रेस ऑफर। और एम्प्लॉयड ऑफर क्या है? जैसे मान लीजिए कि बस स्टैंड पर बस स्टैंड पर खड़ी होती है, स्टैंड पर आके स्टॉप करती है। वो जो है इसका ये सिमिलर रूट है, यानी डेली इस रूट से बस जाती है और इसी रूट पर आती है और एक किराए का तयन किया हुआ है। तो ये बस का रुकना जो है द स्टॉप ऑफ a vehicle or bus is called implied offer। ये implied offer है। जैसे बस रुकी, सबको पता है कि ये बस जो रुकी है ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, जहां पर भी हम जानना चाहते हैं इसका क्या रूट है। ये जो है ये बस का रुकना ये इम्प्लाइड ऑफर है। जैसे पुराने टाइम में टेलीफोन बूथ हुआ करता था, तो वो टेलीफोन बूथ में सिक्का डाल के जो कॉल करते थे, तो वो भी एक इम्प्लाइड ऑफर ही होती थी। तो ऑफर के टाइप्स कितने हुए? टाइप्स ऑफ एन ऑफर आर प्रपोजल, फर्स्ट एक्सप्रेस ऑफर और सेकंड इम्प्लाइड ऑफर। ये ऑफर के दो किस्म है। अभी हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 क्या कहता है? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है। अभी जैसे हमने मिसाल देखा कि मिस्टर ए थे जो कार बेच रहे थे मिस्टर बी को 2 लाख रुपए में। अभी मान लीजिए कि ये जो प्रपोजल है या ऑफरर, ये जो इसने ऑफर की वो एक लेटर के जरिए करता। फॉर एग्जाम्पल ए पोस्ट अ लेटर फॉर बी रिगार्डिंग सेल ऑफ हिज कार। ए ने बी को लेटर पोस्ट किया कि मिस्टर बी विल यू परचेज माय कार। अगर बी ने रिसीव किया तो रिसीव करने के हद तक ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई।
बी बाद में रिसीव करके अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा, पोस्ट करेगा, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन बी सेंड लेटर टू ए by post, the acceptance and communication of acceptance has been completed। जब बी ने वो लेटर पोस्ट किया, अभी ये कब रिवोक कर सकता है? ये लेटर को पहुंचने से पहले टेलीग्राम करेगा, बी को टेलीग्राम करेगा। टेलीग्राम के जरिए मिस्टर ए उस ऑफर को रिवोक कर सकता है, रिवोक कर सकता है, मनसूख कर सकता है। लेकिन जब मिस्टर बी ने वो लेटर रिसीव किया और पोस्ट कर दिया, तो मिस्टर ए अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। और एक्सेप्टेंस रिवोक कब होगी? अगर मिस्टर ए को लेटर नहीं मिला, उससे पहले रिवोक किया जाए तो रिवोक हो सकती है, दूसरी सूरत में ये रिवोकेबल नहीं होगी। अभी तो जमाना नया आ गया है, ये तो पुराना एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, 1872 का ये एक्ट है। इसीलिए ये पोस्ट की बातें इसमें है कि लेटर पोस्ट करने की। अभी तो व्हाट्सएप और ट्विटर का टाइम है। अभी किसका टाइम जमाना है? व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पर आपने किसी को ऑफर दी, मिस्टर बी आई वांट टू सेल माय कार एंड 2 लाख रुपीज। अभी जब आप व्हाट्सएप पे ये सेंड करेंगे, तो सेंड करते वक्त उस पर एक निशान आएगा ऐसे व्हाट्सएप पर, और जब वो देखेगा तो उस पर 2 निशान ऐसे, जब उसका नेट खुला होगा तो 2 निशान आ जाएंगे, और जब वो देख लेगा तो उसमें ये ब्लू वाले 2 निशान आ जाएंगे। अब ब्लू वाले 2 निशान आ गए तो समझा जाएगा कि ये जो मैसेज मैंने किया, ये अगले बंदे ने व्हाट्सएप पर देखा है, इसलिए ब्लू निशान हो गया है। तो ये तो जदीद टाइम है, जदीद वक्त है। तो इसमें तकरीबन व्हाट्सएप के जरिए ऑफर दी जाती है, मिस्टर बी विल यू परचेज माय कार इन 2 लाख रुपीज। अभी वो अगर ऐसे निशान आ गया तो उसका व्हाट्सएप खुला हुआ है, जब वो देखेगा तो उसका ये निशान आ जाएगा। इस पे कानून नहीं है, लेकिन ये है कि ये जदीद दौर है। यानी लेटर पोस्ट करना ये पुराना दौर था कि पोस्ट के जरिए किसी को ऑफर देना, लेटर के जरिए। अभी नया जमाना आ गया है, अभी व्हाट्सएप का जमाना है। अभी फेसबुक पर पोस्ट लगाई जा सकती है, फेसबुक पर सेल करने के लिए। आई हैव 2000 स्क्वायर फुट प्लॉट, आई वांट टू सेल इट, ये पोस्ट लगाई जा सकती है ट्विटर पर, फेसबुक पर। अभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए लोग बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए जाहिर बात है एग्रीमेंट्स भी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। अभी तो बंदा किसी को अगर प्लॉट बेचना है तो वो तो बी को खत नहीं लिखेगा ना कि मिस्टर बी आई वांट टू सेल माय प्लॉट, आई वांट टू सेल माय कार, वो जाकर पोस्ट नहीं करेगा। अभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, अभी तो मोबाइल पर ही टाइप करके किसी को मैसेज सेंड कर देगा। लेकिन ये समझाने की हद तक था कि ये एक्ट पुराना है, ये एक्ट है 1872 का। उसी टाइम ये ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये ऐप वगैरह नहीं हुआ करती थी। अभी तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है।
लेकिन इसके हवाले से कि ये कब रिवोक कर सकता है ऑफर को, बी के लेटर रिसीव होने से पहले ये टेलीग्राम करके रिवोक कर सकता है अपनी ऑफर को, और जब बी ने रिसीव कर दिया तो फिर ये रिवोक नहीं कर सकता। जब बी एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा, अगर ए ने रिसीव नहीं किया तो बी उससे पहले रिवोक कर सकता है, बाद में रिवोक नहीं कर सकता। अभी 4 तरीके से जो है ये रिवोक हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब, अगर उसमें लेटर में एक टाइम प्रिस्क्राइब है कि भाई इस टाइम तक जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इस टाइम तक आप पेमेंट दे सकते हो, टाइम प्रिस्क्राइब है और उस टाइम तक नहीं हो पाया तो ये लैप्स ऑफ टाइम में आ जाएगा और ये रिवोक हो जाएगा प्रपोजल। उसके बाद दूसरी चीज बाय कम्युनिकेशन नोटिस, जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम के जरिए, अगर पोस्ट के जरिए उसने ऑफर भेजी है तो टेलीग्राम के जरिए वो नोटिस भेजेगा कि मैं रिवोक करना चाहता हूं, तो वो रिवोक हो जाएगा। अगर वो पोस्ट वाला लेटर उसे पहले मिला और टेलीग्राम बाद में मिला तो फिर रिवोकेबल नहीं है, यानी टेलीग्राम पहले मिलना चाहिए, तो इसीलिए ये रिवोक हो जाएगा। बाय बाय फेल्यूर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन, अभी उसमें कंडीशन है कि किन कंडीशंस पर वो कार सेल कर रहा है, तो वो कंडीशन जब वो फुलफिल नहीं करेगा तो उस सूरत में भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और चौथी बात है बाय डेथ और इंसेंटिव ऑफ प्रपोजल, अगर प्रपोजल जिसने प्रपोज किया वो मर गया तो वो प्रपोजल खत्म हो गया, या इंसेन हो गया, मेंटली डिसऑर्डर हो गया, तो फिर भी वो प्रपोजल खत्म हो जाएगा।